हेलो एवरीवन, वेलकम टू री टैरो 1111। मैं हूं आप सबकी दोस्त री। कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग लेके, जो कि है एक पिक अ कार्ड रीडिंग या फिर पिक अ क्रिस्टल रीडिंग आप बोल सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है, ओके, और उसका असर आपके इस लाइफ टाइम में कैसी होने वाली है। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव रीडिंग होने वाली है। सो प्लीज़ ध्यान से पूरा रीडिंग देखें, कुछ भी मिस आउट ना करें। ओके, सो यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल चूज करनी है। फर्स्ट क्रिस्टल है ये ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट क्रिस्टल, ब्यूटीफुल पर्पल कलर की। एंड सेकंड है ये ब्यूटीफुल सिट्रीन क्रिस्टल, जो कि है ऑरेंज कलर की। ऑल राइट, सो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको कॉल कर रही है या जो भी क्रिस्टल आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आप उसको चूज करें। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन टुडेज रीडिंग। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये ब्यूटीफुल से एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया है, लेट्स सी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है। ये है आपके थीम कार्ड, ठीक है। इसको देखने के बाद हम आकाशिक टैरो से स्पेसिफिकली देखेंगे व्हाट्स कमिंग अप। ध्यान में रखिए गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे आपको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे आपको जाने देना है। सारे जाति, धर्म, मजहब, मेल फीमेल के लिए रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। यू हैव गॉट alchemy, using witchcraft, occult and learning God's secrets transform the situation। यहाँ पे एक चीज क्लियर है ग्रुप 1, आप में से बहुत लोग हैं जो पास्ट लाइफ टाइम्स में किसी फॉर्म ऑफ ऑकल्ट या फिर किसी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने परफॉर्म किया है, या फिर आपको इन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। ओके, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या हम रिचुअल कर सकते हैं जिससे कि ये मेरी आउटकम हो भी। सो यू वेर बेसिकली अ पर्सन जिनको मैनिफेस्टेशन, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आती थी, एंड आपको पता था कैसे सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करनी है। आप में से बहुत लोग हो सकते हो जो इस जन्म में भी हीलर हो, इस टाइम पे भी आप किसी टाइप का स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर हो सकता है कि आप इन सारे चीज़ों में अभी एजुकेशन या फिर नॉलेज गेन कर रहे हैं, इफ़ नॉट practicing it professionally. Okay, so great energy. Wow, welcome healers to my beautiful channel. Let's see akashic tarot से आपके लिए क्या आ रहे हैं। Let's check that. पहले देखते हैं कि आपके कार्मिक डेथ्स क्या क्या रहे हैं, और फिर हम देखेंगे डिवाइन इंटरवेंशन, व्हाट्स कमिंग इन। ऑल राइट, for group 1 karmic debt, first you have got the king of forces, you have got 6 of scrolls, the sand of time, and you have got the king of scrolls। फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं वो ये है कि आपने अपने लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स को डेट किया है। ओके, लाइक इन वन लाइफ टाइम यू हैव बीन इंटीमेट, or else I should say you have been in a relationship with multiple partners। okay, ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली आई है। ऑल्सो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपकी जो मैस्क्यूलिन एनर्जी है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है इन योर पास्ट लाइफ टाइम्स। ठीक है, बहुत क्लियरली यूनिवर्स ये मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको एजुकेशन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रही होगी। ठीक है, यू माइट हैव बीन अ पर्सन जिन्होंने बहुत सारे लाइफ टाइम्स एक साथ देखे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वाइल्ड एरिया में या फिर जंगल में एक पर्सन है, वहाँ से जो है वो एक डिफरेंट घर पे है, एंड वहाँ से वो एक ऐसे घर के गार्डन पे है। सो बेसिकली यू हैव इवॉल्व्ड इन मल्टीपल लाइफ टाइम्स। ओके, विद द किंग ऑफ फोर्सेस ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैबिट भी है, यहाँ पे एक वुल्फ भी है, यहाँ पे एक रेनडियर भी है। सो बेसिकली यू वेर समबडी जिनको एनिमल्स बहुत पसंद थे। आप एनिमल स्पिरिट्स के साथ हो सकता है कि ऑलरेडी काम करते थे, या फिर इस जन्म में आप काम कर रहे हो। आपके अंदर इन सारी चीज़ों की कुछ ना कुछ खूबियाँ डेफिनेटली थी। ठीक है, लाइक आप में एक लीडरशिप स्किल थी, आपके फर्टिलिटी हाई थी। ऑल्सो विद दिस कार्ड ओवर हियर इट्स वेरी क्लियर कि आप में बहुत सारे टैलेंट होते हुए भी आप थोड़े से
अनसेटिस्फाइड एनर्जी में थे, आपको फिर भी लगता था आप में कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक है। कमियां इन द सेंस कि आपको टाइम की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। द सैंड्स ऑफ टाइम यहाँ पे मुझे बोल रही है कि आप जो भी काम करने के बारे में सोचते थे या ठान लेते थे, आपको लगता था कि समय मेरे हाथ से फिसल रही है। इट्स पॉसिबल इन 1 और 2 ऑफ योर लाइफ टाइम्स, आपने डेफिनेटली ऐसा कुछ स्टार्ट किया था, आपके लाइफ पर्पस में बस आए ही थे, एंड देन योर लाइफ एंडेड। ओके, सो आपके अंदर ना कुछ ऐसे अनसेटिस्फाइड एनर्जीज आ रही है जहां पे आप कोई काम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास वक्त नहीं थी। ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ टाइम्स में आपने ये चीज़ भी नोटिस किया है कि आप पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्टेड थे, आपका हमेशा ऐसा एक भूख था नॉलेज के लिए, आपको हमेशा अच्छी लगती थी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे जाने। जितना आपके लाइफ टाइम्स होते गए, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक अच्छे परिवार में थे जहाँ पे आपको अच्छे से एडुकेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। एंड ऑल्सो आप जो है, भले ही आप लड़की रहे हो या कुछ भी रहे हो, आप में एक ऐसी हमेशा इंटरेस्ट थी कि मुझे अपने करियर को बेहतरीन बनानी है। ओके, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ अलग से प्रैक्टिस करें लाइक अ डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट, लेकिन आपका हमेशा दिमाग में ये था कि मुझे अपने लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करनी है, अपने करियर में ग्रोथ लानी है, और आपका कहीं ना कहीं फर्स्ट पैशन या प्रायोरिटी आपके करियर रहा है, ठीक है। यू आर अ वेरी करियरिस्टिक पर्सन, वेरी एम्बिशियस पर्सन, ऑलराइट। ओके, क्योंकि आपने ये सारे चीज़ें अपने पास्ट लाइफ टाइम्स में किए हैं, इट्स पॉसिबल इन कार्मिक बैगेजेस। ओके, हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में आप अपने करियर को सेटल होने में बहुत ज़्यादा डीले फेस कर रहे हो अलॉन्ग विद दिस सैंड ऑफ टाइम। ओके, ये दिखा रहे हैं कि आप कुछ भी कभी भी स्टार्ट करने जाते हो, आपके कुछ आरे आ जाते हैं, या फिर जो भी शुरू होता है वो ख़त्म नहीं होता है। आप कुछ काम करते हो फिर बीच में से छोड़नी पड़ती है, नया जॉब लिया, बॉस ऐसे मिला कि छोड़ना पड़ गया। ओके, इनफैक्ट आपका हो सकता है एक मंकी माइंड एटीट्यूड हो, जहाँ पे अगर आप किसी जॉब में हो, आपको लगता है कि नहीं, दूसरा और क्या मेरे लिए बेटर है, उसको देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। बेसिकली आप कहीं पे ना 100% खुश या सेटिस्फाइड नहीं होते हो इन योर करियर स्पेसिफिकली, ऑलराइट। ऑल्सो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि एक आपका वाइल्ड साइड है जो आप बिल्कुल भी छुपा के रखते हो, और ऊपर से आप बहुत सबमिसिव दिखाते हो। ओके, यू हैव मेनी ट्रेट्स ऑफ योर्स जो आप नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में जाने, दैट इज ऑल्सो बीइंग शोन हियर। ओके, ओनली इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस वो चीज़ बाहर आती है, बट अदर देन दैट आप जो है काम एंड क्वाइट पर्सन बन के रहना पसंद करते हैं, पीसफुली रहना पसंद करते हैं। अपने अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन है दैट इज डिफरेंट, बट अदरवाइज आप बहुत लाउड पर्सन एज सच नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी कि डिवाइन का क्या इंटरफेरेंस है आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जल्दी से एक लाइक चिपका दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है उस पर ऑल क्लिक कीजिए, और कमेंट कीजिए ब्लेसिंग्स टू क्लेम द ब्लेसिंग्स दैट आर ऑलरेडी देयर इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, पर्सनल रीडिंग अगर बुक करनी है तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। ओके, लेट्स सी आपके डिवाइन इंटरफेरेंस क्या है। बाय द वे गाइस, अगर आपने अभी तक अगस्त की डिटेल्ड रीडिंग नहीं देखी है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के पास दिया है, आप जाके ज़रूर चेक कर लेना, बहुत ही एक्यूरेट और इन्फॉर्मेटिव है। ओके, all right, in your divine interference we have got the 4 of scroll, the karmic trench, all right। next हमारे पास आए है 5 of keys, wishes fulfilled, all right, and फिर हमारे पास है fated meeting। सो यहाँ पे नंबर 7, नंबर 5, नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की यहाँ पे बर्थ डेट हो सकती है इन डेट्स पे, या फिर हो सकता है आपके लिए अप्रैल, मई, जुलाई का महीना बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके, सो आपके इस लाइफ टाइम में आप देख सकते हैं कि आपके काफ़ी साल ऐसे जाएंगे जब आपको ये कार्मिक डेट्स चुकानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ टाइम यू रियली हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेंच उन्होंने बनाए हैं वो इजीली नहीं बने हैं, ये कोई ट्रैक्टर या मशीन से नहीं बन रहे हैं, वो अपने हाथों से बना रहे हैं। ओके, सो आपको जो है ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ सकता है। आपको लग सकता है कि आप बहुत अच्छे किसी चीज़ के लिए बने हो, बट यू हैव टू सेटल फॉर लेस। कुछ सालों तक आपका ये चल सकता है, ठीक है, इन दिस लाइफ टाइम, बिकॉज यहाँ पे विद द 4 ऑफ स्क्रोल्स दिख रहा है कि आपने
जो आधी अधूरी काम छोड़ दिया था उसको पूरा करना है आपको इस लाइफ टाइम में। ओके, क्या आपकी विशेस फुलफिल होगी? डेफिनेटली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे फ्रूट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है यहाँ पे, और बहुत क्लियरली लिखा है विशेस फुलफिल। सो जो आपके प्रोस्पैरिटी, जो आपके अम्बिशन, आपके लाइफ, आपका नया घर, आपका रीलोकेशन, जो भी मटीरियलिस्टिक गोल्स आपके लाइफ में है वो ज़रूर से आपकी पूरी होगी, बट आफ्टर यू हैव डन योर वर्क। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बेस्ट पार्ट इज, मेहनत करते करते हो सकता है रिलेशनशिप्स में भी आपने बहुत मेहनत किया है, आपके साइड से बहुत एफर्ट्स गई है, बट आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला है। तो आपको लग सकता है कि अरे मेरे तो रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही है, अच्छे नहीं हैं, बट यहाँ पे विद द फेटेड मीटिंग यू आर मेंट टू मीट योर सोलमेट और अ पास्ट लाइफ पार्टनर। पर ये डिवाइन टाइमिंग पे होगी, ठीक है? ये क्लॉक टावर जब यूनिवर्स चाहेंगे कि आपका टाइम आए तभी आपके टाइम आएंगे। बट द ब्यूटिफुल थिंग इज, जब आप इनसे मिलेंगे उसके बाद आप दोनों की एक बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप होगी। मतलब आप लोगों को मिलके ऐसा लगेगा कि यार इसको पहली बार जिंदगी में नहीं मिले हैं, काफ़ी टाइम से मैं इस इंसान के साथ डील कर रही हूँ। ऑल राइट, सो ग्रेट एनर्जीज। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल आपके लिए क्या आएंगे। उसके पहले गाइस मैं बताना चाहूँगी कि मैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी हूँ, सो अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर जाके फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे भी मैं बहुत सारे नए रीडिंग्स जो है वो मैंने डाले हैं, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। ओके, इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कम्युनिटी अभी तक फ्री है, इसके बाद पेड हो जाएगी, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए। और इंग्लिश में अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है तो उसका भी मेरा चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन गो एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, लेट्स सी ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप 1, यू हैव गॉट सेपरेशन। डेफिनेटली आपको डिफिकल्टीज सम फॉर्म में दिखने को मिलेगा इन योर रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं पेरेंट्स से आप सेपरेटेड होके रह रहे हैं या फिर रहने वाले हैं। देन यू हैव गॉट न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। एंड देन यू हैव गॉट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। सो आपके लाइफ में ये चीज़ हो रही है कि आपको ना काफ़ी टाइम साइकिल्स में घूमना पड़ेगा, आपको फॉरगिविंग एंड लर्निंग जो है सीखनी पड़ेगी। ओके, हो सकता है पहले जन्मों में आप एक ऐसे पर्सन थे जो किसी को इतना इजीली माफ़ नहीं कर पाता था, बट इन दिस लाइफ टाइम आपको वो माफ़ कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, इन सब की सीख आपको मिलने वाली है। ओके, आपके लाइफ में रेड फ्लैग्स भी आएंगे, आपके लाइफ में अच्छे लोग भी आएंगे। यू नीड टू चूज द राइट पर्सन। ऑल राइट, लेट्स सी आपके लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं इस लाइफ टाइम में। लेट्स चेक, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, क्या ब्लेसिंग्स आएंगे हमारे व्यूअर्स की जिंदगी में। फर्स्ट अप यू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था ये फेटेड मीटिंग के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होगी। सो डेफिनेटली आपके एक हैप्पी मैरिज आपको मिलेगी एज अ ब्लेसिंग, अबंडेंट मैरिज, बच्चे हैं, फैमिली है, पेट है, पैसे है, यहाँ पे लाइट्स है जो दिखाता है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। आप देख सकते हो कितना येलो कलर है, रेड कलर है। सो ऑल दीज कलर्स बेसिकली शोज कि आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रहेंगे, ठीक है। एंड 10 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। सो जो भी आपके साइकिल्स थे वो आप कंप्लीट कर रहे हो। फिर आपके पास है 7 ऑफ कप्स। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होगी। कुछ लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आती, आपके पास इतने अपॉर्चुनिटी आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप करेक्ट पर्सन को, करेक्ट अपॉर्चुनिटी को अपने लिए चुने। ऑल राइट, ऑल्सो 7 इज अ स्पिरिचुअल नंबर। बहुत लोग ये हो सकते हैं कि आपके अभी केतु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस चल रहा है आपके लाइफ में, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, एंड देन यू हैव गॉट ओवर हियर, ओ माई गॉड, द 10 ऑफ कप्स। दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो डेफिनेटली आपके पास प्यार भी होगा, पैसे भी होगा, पार्टनर भी होगा, बच्चे भी होगा, एंड यू विल एंजॉय ऑल द ब्यूटीज ऑफ लाइफ with your hard work. Okay, so that was your reading. I hope आपको अच्छी लगी है ग्रुप 1। अगर अच्छी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। एंड येस, पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हुरी सेइंग बाय, टेक केयर।
हेलो ग्रुप टू। सो जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा सिट्रीन क्रिस्टल चूज किया है, लेट्स सी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है और इस लाइफ टाइम में उसका क्या इफेक्ट आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, सो ये है आपकी थीम कार्ड जो हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम आकाशिक टैरो से चेक करेंगे। सो ध्यान में रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस रेजोनेट करे आपको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे आपको जाने देना है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी, ये सारे जाति धर्म मेल फीमेल के लिए है, तो इसको कोई भी देख सकता है। ऑल राइट, okay, you have got direction. Do not deviate from your path. Attract a mentor if necessary. Plan where you want to be. ओके आपके लाइफ का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है कि आप बहुत टाइम तक डायरेक्शन लेस थे या फिर दर दर भटक रहे थे टू फाइंड योर लाइफ पाथ। ओके, उसके बाद आपने जो है कुछ पर्टिकुलर पढ़ाई की, कुछ पर्टिकुलर नॉलेज आपको मिला, देन यू रियलाइज्ड कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। ओके, कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही बहुत ही फोकस्ड होते हैं कि हाँ मुझे यही काम करना है, मुझे यही बनना है। आप वैसे नहीं थे, यू जस्ट वेंट विद द फ्लो। और उसके बाद एक टाइम पे आपको ये एहसास होने लगा कि आपके लाइफ पाथ आखिर है क्या, बिकॉज आप जहाँ पे भी जाते हैं आप डिससेटिस्फाइड फील करते थे। उसके बाद आपने लाइफ पाथ के बारे में जाना एंड देन यू स्टार्टेड फॉलोइंग इट। ओके, ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि आप कोई ऐसा काम किए हैं जहाँ पे थ्रोट चक्र बहुत यूज होती है, बोलने के काम है, जैसे कि टीचर, जैसे कि प्रोफेसर, स्पिरिचुअल टीचर, मोटिवेटर, या फिर हो सकता है कि आप कोई सेल्स एंड मार्केटिंग में थे जहाँ पे आपको पिच देना पड़ता था। सो बेसिकली यू वेर समबडी जिनका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा फायरी था, अच्छे थे, मतलब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की दाग दिए जाते थे बिकॉज यू यूज टू स्पीक वेरी वेरी वेल। ऑल राइट, चलिए आपका थीम कार्ड इधर लगते हैं एंड शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपके कार्मिक बैगेजेस और उसके बाद देखेंगे डिवाइन इंटरफेरेंस आपके लाइफ में क्या है। ओके, ऑल राइट, लेट्स चेक क्या है ग्रुप 2 के कार्मिक बैगेजेस एज पर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड यू हैव इज कमिटमेंट, 1 ऑफ रोजेस। फिर आपके पास है द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स एंड देन यू हैव द बर्ड्स नेस्ट, द 3 ऑफ फोर्सेस। ओके, आपके यहाँ पे मेजरली जो चीज़ आई है एज आकाशिक रिकॉर्ड्स में, जो आपके पास लाइफ टाइम में आपने मतलब फेस किया है या फिर विटनेस किया है, आपके लाइफ में आप ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा कमिटेड रहे हो। ठीक है, उसके वजह से बेसिकली एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कमिटेड हो, लेकिन आप इतने ओवर कमिटेड हो कि कभी कभार आपने कुछ ऐसा काम भी किया है जो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट आई है द 1 ऑफ रोजेस विच टॉक्स अबाउट कमिटमेंट। यहाँ पे आप अपने लव लाइफ को आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा रखते थे। ओके, आपके लिए इमोशंस ज़्यादा मैटर करते हैं, प्यार ज़्यादा मैटर करते हैं। आप बहुत स्वीट टॉकर हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं कि आप रह चुके हैं। कहीं ना कहीं आप ना सुंदर चीज़ें, सुंदर लोग की तरफ बहुत आकर्षित थे। ओके, ये चीज़ दिखाती है कि जो भी अच्छे से आपसे पेश आते थे, आप उनके साथ एक अनबाइंडिंग कमिटमेंट में चले जाते थे। यानी कि अरे ये इंसान मेरे साथ अच्छा किया तो अब मेरे को उनके साथ अच्छा ही करना है, भले ही उनका इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं हो, बस मुंह पे अच्छी बोलती हो या बोलते हो, बट आपने एक बार बोला अरे उसने स्वीटली मुझसे बात किया तो चलो अब तो मैं अपना पूरा एकदम 100% एफर्ट्स दे के सब कुछ कर लूँगा। ओके, उसके वजह से आपने कमिटमेंट देने के बाद भी ऐसे पार्टनर्स आपको मिले जिन्होंने ये कमिटमेंट की इज्जत नहीं किया। ओके, यू हैव ऑलवेज बीन अ प्रोवाइडर। आप अपने फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, आपके माता पिता, आपके बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके सोल ब्रेड अर्नर रह चुके हो इन योर पास्ट लाइफ टाइम्स, कि आप मेहनत करके पैसे लाते हो और उससे आप अपने परिवार का सुख सुविधा देखते हो, अपने पेरेंट्स का अगर इलाज करना है वो करते हो, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हो। सो यू वेर अ वेरी वेरी केयरिंग, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, चाहे लड़का लड़की आप कुछ भी हो। ऑल्सो विद दिस ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ स्क्रोल्स कार्ड, इट्स वेरी क्लियर कि आप जो है ना एक बहुत अच्छी तहजीब लेके रहते हो, आपके मैनर्स बहुत अच्छे थे। ठीक है, आपकी बोली बहुत अच्छी थी, लोग बहुत ज़्यादा आपको देखते थे और कहीं ना कहीं वो जेलस भी होते थे, बट उसके साथ थोड़े ऑ में भी आ जाते कि यार एक इंसान
इतनी अच्छी कैसी हो सकती है? ओके, यू हैड अ वेरी गुड रेप्यूटेशन एज वेल फॉर बीइंग अ काइंड ह्यूमन बीइंग। ओके, आपका दिल बहुत अच्छा था और इसके वजह से आपने जो है हमेशा अपने तरफ से 100% दिया है हर एक रिश्ते में, चाहे वो वाइफ हस्बैंड के साथ हो, पेरेंट्स बच्चे, कुछ भी रिश्ते हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, सोसाइटी में कुछ करना हो, आप हमेशा अव्वल नंबर पे आते थे। ओके, ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप एक ऐसे इंसान थे जिनका बहुत पॉजिटिव ऑरा है। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा है, बहुत ज़्यादा लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं एंड कहीं ना कहीं आप जो है एक ऐसे इंसान रहे हैं जो अगर किसी के लाइफ में आए तो उनका लक बहुत हद तक चेंज हो जाती थी। ठीक है, लाइक गुड लक होती थी। नाउ इन दिस लाइफ टाइम आपके कार्मिक बैगेजेस ये आए हैं कि क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ओवरडू किया है एंड यू हैव फेस्ड पीपल जिन्होंने उतना नहीं किया है या आपके तरफ उतना लॉयल कमिटेड नहीं था, इन दिस लाइफ टाइम आपको हो गई है ट्रस्ट इश्यूज। ओके, अगर आपको लगता है कि क्यों मेरे को ट्रस्ट इशू हुआ है, दिस इज द रीजन, क्योंकि आपने बार बार इतना करके भी धोखे, इतना करके भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है जिंदगी में। ओके, हो सकता है क्योंकि आप परिवार के लिए इतना ज़्यादा डिवोटेड थे, इतना ज़्यादा प्यार के लिए डिवोटेड थे, आपने करियर को अपना पैशन या फर्स्ट प्रायोरिटी कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि आपको लगता था ठीक है इतना मिल रहा है ना, मैं उसमें खुश हूँ ना, बस चलेगा। आपको ग्रोथ की इतना ज़्यादा थर्स्ट नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब ग्रोथ हो, प्रमोशन हो, लाइफ में आगे, इतना ज़्यादा आपका मोह उस चीज़ में नहीं थी। जितना है उसमें खुश है, छोटा घर है कोई बात नहीं, छोटी गाड़ी है कोई बात नहीं, गांव में रह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मुझे सिटी में नहीं जाना। सो आपके अंदर ग्रीड बहुत कम थी। ठीक है, पैसों की, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ग्रीड बहुत कम थी। बट इस लाइफ टाइम में ये कार्मिक बैगेज के तौर पे आई है, यानी कि आपने जितनी अच्छाइयाँ दिखाई है पास्ट लाइफ टाइम में और जो उसके अगेंस्ट आपको मिला है, ओके, एज रेसिप्रोकेटिंग अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि वो डिसबैलेंस्ड है। सो इस लाइफ टाइम में आपके इमोशंस जो है वो डिसबैलेंस्ड है, आपके फैमिली लाइफ जो है वो थोड़े से डिसबैलेंस्ड है, आप शादी से डरते हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, आपको हमेशा ओवर थिंकिंग लगी रहती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, फिर भी आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि पता नहीं मेरा पर्सन मेरे तरफ लॉयल है या नहीं। सो काइंड ऑफ यू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। ओके, दीज आर योर कार्मिक बैगेजेस। ठीक है, ओवरडूइंग किसी भी चीज़ का अच्छी बात नहीं है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन इंटरफेरेंस क्या आ रहे हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करके ऑल ज़रूर क्लिक करें, इससे आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती है। ऑल्सो कमेंट करें ब्लेसिंग्स टू क्लेम ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे प्लीज़ कांटेक्ट करें। ओके, अगर आपने अगस्त का डिटेल रीडिंग अभी तक नहीं देखा है, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, टाइम स्टैम्प्स के पास ज़रूर जाके चेक कर लीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी डिवाइन इंटरफेरेंस फॉर ग्रुप 2 क्या आते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट ADSUM. Okay, I hope that's how it's pronounced. All right, number 22. Then you have got Hilarion. And हमारे पास है The King of Keys. आप में से बहुत लोग हो सकते हो जो अपने फैमिली से दूर रहते हैं या कटा कटा रहते हैं या फिर इतना अच्छी बॉन्डिंग नहीं है लोगों के साथ। ओके, वेरी मच पॉसिबल। नंबर 22, 5, 4, 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे ये जो ADSUM कार्ड आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लेडी के हाथ में एक बुक है बट उनके आईज साइड की तरफ है। ओके, आजू बाजू बहुत लोग हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपको फोकस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके प्रेजेंट में। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। एंजल नंबर्स भी अगर आपको दिखते हैं फिर भी आप उन कहीं ना कहीं देखा अनदेखा करते हो। सो यू आर नॉट दैट मच
केयरफुल, जो चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली आई है, एंजल्स आपको बहुत मैसेजेस देते हैं, स्पिरिट इज विथ यू, दिस इज वेरी क्लियर विद दिस हिलेरियन कार्ड दैट स्पिरिट इज हियर फॉर यू नो मैटर वॉट एवर इज द सिचुएशन। वो आपको करेज और स्ट्रेंथ देने के लिए है, बट आपको उनको एक्नॉलेज तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपको वो स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको ये फील तो करने पड़ेगी कि हाँ यूनिवर्स मेरे साथ है, अदरवाइज आप हमेशा ही ऐसे डिसबैलेंस्ड मोड में रहेंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और बहुत क्लियरली आ रही है विद द किंग ऑफ कीज कि इस लाइफ टाइम में आप बहुत बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होंगे इन योर करियर में आप बहुत आगे जाएंगे। अगर अभी तक आप उस स्टेज में नहीं हो तो डेफिनेटली आगे जाके आप पैसों के मामले में बहुत सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे प्यार का कुछ नहीं आया है, आप देख सकते हो कि ये 3 कार्ड जो है वो बहुत लवी डवी आया था। ये 3 कार्ड्स जो आई है इट टॉक्स अबाउट करियर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू बिल्ड अ बिग हाउस। आप मटीरियलिस्टिक होंगे, आप प्रमोशन के लिए देखेंगे, आप ट्रांसफर के लिए देखेंगे, कभी कभार आप घर विजिट करेंगे, बट आई डोंट सी यू स्टेइंग इन योर हाउस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप काफ़ी टाइम दूर रह सकते हैं अपने घर से फॉर योर एजुकेशन और करियर, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल आपके लिए क्या आ रही है। गाइज, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो किया है तो जल्दी कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कम्युनिटी अभी तक फ्री है तो ज्वाइन कर लो टिल द टाइम इट गेट्स पेड। एंड येस, इंग्लिश टैरो रीडिंग्स अगर आपको पसंद है देखना तो मेरा इंग्लिश टैरो चैनल है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के पास दे दिया है, जाके चेकआउट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी मोर। You have got calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Attraction. You attract romantic love by enjoying the moment fully. Then you have got codependency. Addictions are affecting your romantic life. So यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप जो है अपने सेल्फ वर्थ को बहुत हाई रखेंगे इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है। हाँ, आप चाहेंगे कि आपके लिए सोलमेट आए, बट हो सकता है उसका वेट में आप काफ़ी साल निकाल दो। काफ़ी टाइम हो सकता है कि अगर आइदर आप सिंगल रहे या फिर आप सिर्फ डेटिंग करें, कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप में ना जाए। बिकॉज हो सकता है कि आप अट्रैक्टेड होते हैं किसी से, मे बी आप रिलेशनशिप में भी जाते हैं, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी आ जाता है आपके कनेक्शंस में, ठीक है। टॉक्सिक ट्रेट्स आ जाता है, साइकिल्स आ जाता है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाता है, आप स्केप्टिकल हो जाते हो कि पता नहीं वो क्या कर रहा है मेरे साथ। सो इस लाइफ टाइम में कनेक्शन को लेके, लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके स्पेसिफिकली आपके लिए बोला जा रहा है दैट यू विल हैव सम टेस्टिंग टाइम्स। ओके, ग्रुप 2। ऑल राइट, लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी इस लाइफ टाइम में। देखते हैं आकाश आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी ग्रुप 2। यू हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। आप इंटेलिजेंट बनेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंटेलिजेंट बनेंगे, आपका IQ बहुत हाई होगा, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे, बिजनेस में अच्छे होंगे, जॉब कर रहे हो उसमें अच्छे जगह पे जाएंगे, ठीक है। ग्रोथ डेफिनेटली है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यू माइट फॉल फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। सो उस इंसान के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सोसाइटी से रेजिस्टेंस आप फेस कर सकते हो या आपके पेरेंट्स से रेजिस्टेंस आप फेस कर सकते हो, ठीक है। सोलमेट आपके लाइफ में आएंगे बट द जर्नी वोंट बी वेरी ईजी, ठीक है। एंड फाइनली यू हैव गॉट 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं लूंगी। यहाँ पे आए हैं 4 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ों में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आई नो नोबडी लाइक्स टू हियर द वर्ड, बट कुछ चीज़ों में रखनी पड़ेगी बिकॉज हो सकता है आप कुछ लॉसेस, ये भी कप्स का कार्ड है, सो यू माइट लूज और फेस डिसअपॉइंटमेंट्स इन रिलेशनशिप्स। आप ऐसे सैड, दुखी, डिसअपॉइंटेड रह सकते हो कुछ टाइम तक, एंड इट कैन बी अ लॉन्ग टाइम कुछ लोगों के लिए विद द पेंटिकल कार्ड, बिकॉज पेंटिकल्स आर यूजुअली वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। तो उस चीज़ से रिवाइव करने में आपको वक्त लगेगा, दोबारा से किसी पे ट्रस्ट करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। हीलिंग विल टेक टाइम बेसिकली। आपके हार्ट चक्र की जो हीलिंग है ना उसमें वक्त लगेगा इस लाइफ टाइम में, बट आप में पेशेंस होगी, आपकी करियर ग्रोथ, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर आपको अच्छी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हुरी सेइंग बाय।